हे एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है एक लॉ जो इक्वेलिटी के लिए लाया गया हो वही देश में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर देगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 की। जनवरी 2026 में यूजीसी ने न्यू रूल्स निकाले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से खत्म करने के लिए। विद इन 15 दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर स्टे लगा दिया। पूरा देश अब दो कैंप में बंट गया है। एक वो लोग जो इसको हिस्टोरिकल जस्टिस का नाम दे रहे हैं, दूसरा उन लोगों में जो कि इसे एंटी जनरल और वेग बोल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को ये जो सिचुएशन चल रही है इसको गहराई तक समझेंगे। पहले क्या था, 2012 की गाइडलाइन सिर्फ एडवाइजरी थी, यानी कॉलेज माने या ना माने उन पर बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं था। पर अब ये जो 2026 की गाइडलाइंस हैं ये मैंडेटरी हैं। तो इनमें जो है कुछ नए बदलाव होकर जो है वो आए हैं ये रेगुलेशन में। तो वही सारे बदलाव जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बदलाव कुछ इस तरह से है कि ओबीसी का इंक्लूजन, जैसे कि SC ST के साथ इसमें ओबीसी को भी लीगल कवर दिया गया है। फिर सेकंड थिंग, एक इक्विटी कमेटी बनानी है जिसके अंडर SC ST OBC और वीमेन मेंबर होने चाहिए। और फिर थर्ड थिंग जो है वो ये है कि मानस पोर्टल बनाना है जिसमें कि जो बच्चा है वो डायरेक्टली जाके उस पर कंप्लेन करेगा अपनी। फिर फाइनल थिंग जो है वो ये है कि 15 दिन की डेडलाइन दी गई है कि विद इन 15 दिन जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको एक्शन लेना है अगेंस्ट दैट कंप्लेन, और अगर नहीं लिया गया एक्शन तो उस इंस्टीट्यूशन की फंडिंग जो है वो रोक दी जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर रूल्स इतने अच्छे हैं तो फिर विवाद क्यों हो रहा है। तो मैं यहाँ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 चेंजेस जो हैं उनको टारगेट किया है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि रेगुलेशन 3C के अंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनेशन है वो इतनी काफ़ी ब्रॉड है। तो जिससे कि अब क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि कल को कोई प्रोफेसर जो है किसी बच्चे को कम मार्क्स दे देते हैं तो वो भी क्या डिस्क्रिमिनेशन के अंडर माना जाएगा। तो ये तो पहला जो है वो ये हाईलाइट किया है। फिर सेकंड थिंग ये हाईलाइट करिए कि फॉल्स कंप्लेंट और जो मैलिशियस कंप्लेंट है उसका जो रूल था वो हटा दिया गया है, कि उस पर सजा का जो रूल था वो हटा दिया गया है। पहले ये होता था कि कोई भी अगर फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है या मैलिशियस कंप्लेंट जो कर रहा है तो उसको सजा मिलती थी इस चीज़ की। तो ये जो है ये भी हटा दिया गया है जिससे कि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा सा है कि हाँ, अगर सपोज किसी ने डिस्क्रिमिनेशन किया और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई तो उसको जो है गुनहगार वो पहले ही मान लिया जाएगा, इस पर कोई सजा का रूल नहीं है। थर्ड थिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट करी है वो ये है कि ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए के पक्ष में है, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो ये सीधे सीधे जो है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है इसमें। तो मैं यहाँ आर्टिकल 14 बता दूं। आर्टिकल 14 जो है वो है राइट टू इक्वेलिटी। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर 3 कैटेगरी जो है वो उसको तुमने बचा रखा, बाकी जनरल कैटेगरी को तुमने एकदम एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो चीज़ है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो सकता है। अच्छा, तो ये रूल्स क्यों आए? रोहित वेमुला और पायल ताडवी के केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल हुई। यूजीसी का डेटा ये कहता है कि पिछले 5 सालों में कैंपस पर 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। तो सख्त रूल लाने की जरूरत तो बहुत थी, पर क्या यूजीसी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है गाइडलाइंस लाने में? तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस पर स्टे लगाकर इनको रिवाइज करने के लिए बोला गया है, जिससे कि ये थोड़ा और इंक्लूसिव बन सके और सबको इक्वालिटी से ट्रीट किया जा सके, इसका कोई मिसयूज ना हो सके। एंड तब तक के लिए 2012 वाली जो गाइडलाइंस थी वही फॉलो हो रही है, वही वापस से प्रैक्टिस में आ गई हैं। आपको क्या लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए इस तरह के रूल्स लाना, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लाना जो है वो जरूरी है, या इस तरह के रूल्स जो है वो कैंपस में और डिवीजन पैदा करेंगे? मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही डीप डाइव्स वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।